हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सीए फाइनल सैलरीज चैप्टर से इलस्ट्रेशन 2। ये इलस्ट्रेशन 2 एचआरए से रिलेटेड है। तो चलिए साथ में क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर मनोज जो है वो एम्प्लॉयड हैं आरआईएल लिमिटेड में, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। उनकी बेसिक सैलरी थी 15,000 पर मंथ की। तो पर मंथ है तो हमें पर ईयर निकालना पड़ेगा इंटू 12 करके। फिर वो एंटाइटल्ड थे डियरनेस अलावेंस के, जो 100% ऑफ बेसिक सैलरी थी, मगर 50% ही सैलरी में कंसिडर किया गया था एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिर कंपनी उन्हें एचआरए देती है हाउस रेंट अलावेंस। अलावेंस मतलब वो होता है जो कंपनी एक्सपेंस पे ऑफ करने के लिए, मतलब अगर एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को एक्सपेंस पे ऑफ करने के लिए कुछ पैसे दे स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो वो अलाउंस कहलाता है। तो हाउस रेंट अलाउंस दिया मतलब कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पैसे दिए हैं घर का किराया देने के लिए। तो कंपनी ने हाउस रेंट अलाउंस दिया है एक एम्प्लॉय को, मिस्टर मनोज। कितने का था? 5,000 पर मंथ का, which was increased to 6,000 per month with effect from 1/1/22। मतलब कि 1 जनवरी 2022 से वो 5,000 का 6,000 हो गया। ये डेट्स जो हैं ये इम्पोर्टेंट रहेंगे इस क्वेश्चन में, तो मार्क करके रखिएगा। फिर ही ऑल्सो गॉट एन इंक्रीमेंट ऑफ 1,500 पर मंथ इन हिज बेसिक सैलरी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/2/22। यहाँ पे भी ये डेट इम्पॉर्टेंट रहेगा, 1 फेब और 1 जैन दोनों। तो उसे इंक्रीमेंट मिला, मतलब उसकी बेसिक सैलरी बढ़ गई 1,500 हर महीने। मतलब कि 15,000 उसे हर महीने दिया जा रहा था बेसिक सैलरी, अब 1,500 और दिया जा रहा है, मतलब 10% की इंक्रीज हुई। तो अब 15,000 प्लस 1,500 होगा 16,500। और ये एचआरए में भी जैसे यहाँ पे था कि 5,000 पहले था और अब फिर 6,000 हो गया 1/1/22 से। तो मतलब कि 1 जैन से लेके 1 अप्रैल या 31 मार्च तक हम लोग को 6,000 पर मंथ के हिसाब से एचआरए रिसीव्ड लेना होगा। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये एचआरए का फर्स्ट कंडीशन बनाएगा। फिर यहाँ पे रेंट पेड बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021-22 इज एज अंडर। तो उस मिस्टर मनोज ने कैसे कैसे रेंट दिया करेंट फाइनेंशियल ईयर में, प्रीवियस ईयर 2021-2022 और असेसमेंट ईयर 2022-23 सेम ही है, मतलब वो करेंट फाइनेंशियल ईयर है। तो अप्रैल और मई में नील था, जो कि वो पेरेंट्स के साथ रह रहे थे, और यहाँ पे नील दे दिया मतलब कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं था, यहाँ पे किसी भी तरह का अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं था। अगर ऐसे कुछ कंडीशन दी होती कि मिस्टर मनोज ने अपने पेरेंट्स के साथ रेंट एग्रीमेंट किया है या अकाउंट ट्रांसफ़र किया है, तो हम इसमें एचआरए में ज़रूर कंसिडर करते रेंट पेड को। मतलब कोई एम्प्लॉय तब भी एचआरए क्लेम कर सकता है अगर उसने पेरेंट्स को रेंट दिया हो एज पर रेंट एग्रीमेंट। लेकिन इसमें नील दे दिया है तो हमें कुछ नहीं करना है अप्रैल और मई में। जून और अक्टूबर में 5,000 पर मंथ फॉर एन अकोमोडेशन इन फरीदाबाद। मतलब फरीदाबाद में वो जॉब पर्पस के लिए एक किराए से रह रहा था, तो जून से लेकर अक्टूबर तक उसे 5,000 पर मंथ किराया देना पड़ा फरीदाबाद में। और नवंबर से लेकर मार्च 22, मतलब 31 मार्च 2022 यहाँ तक उसे किराया देना पड़ा 7,000 पर मंथ के हिसाब से, और वो दिल्ली में रह रहा था। तो अब हमें क्या करना है, हमें ग्रॉस सैलरी निकालनी है असेसमेंट ईयर 2022-23 assuming he has not opted for the provision of section 115 BAC। हमें सिर्फ ग्रॉस सैलरी निकालने बोला है, मतलब हमें उस पर टैक्स कैलकुलेट नहीं करना है। तो अब सॉल्व करेंगे कि कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी ऑफ मिस्टर मनोज फॉर AY 22-23। अब इसमें क्या करना है, इसमें बेसिक सैलरी लेनी है
15,000 इंटू 10। वो इसलिए क्योंकि 10 महीने तक मिस्टर मनोज को 15,000 पर मंथ के हिसाब से बेसिक सैलरी दी जा रही थी, लेकिन 1 फेब 2022 से लेके 31 मार्च 22 तक, मतलब 2 महीने, उन्हें सैलरी में 10% का इंक्रीज हुआ था बेसिक सैलरी में। तो फिर 15,000 प्लस 1,500 हो गया 16,500, और वो हो गया इंटू 2 मंथ्स, मतलब 12 महीने में से 10 महीने अगर 15,000 मिले तो बचे हुए 2 महीने में 16,500 मिले। तो इनका एक साल का बेसिक सैलरी आया 1,83,000। फिर हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि डियरनेस अलाउंस 100% ऑफ बेसिक सैलरी है, तो हमने सेम टू सेम अमाउंट ले लिया बेसिक सैलरी के जैसा, और हाउस रेंट अलाउंस 25,950 आया। इन सबको ऐड करेंगे तो ग्रॉस सैलरी आ गया। अब क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है कि टैक्स हमें निकालना है अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम, तो हम निकालेंगे भी नहीं। हमें बस वर्किंग नोट निकालना है हाउस रेंट अलाउंस का। अब हाउस रेंट अलाउंस के लिए क्या किया है कि ये कॉलम बनाए गए अप्रैल से लेके मई तक का, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था कि अप्रैल से लेके मई तक मिस्टर मनोज अपने पेरेंट्स के साथ थे और उन्होंने कोई रेंट पे नहीं किया है, तो इसलिए ये एक कॉलम। फिर यहाँ पे जैन का एक कॉलम, क्योंकि जैन में HRA 5,000 से 6,000 रिसीव होने लगा था। यहाँ पे देखिए HRA दिया हुआ था 5,000 से 6,000, और यहाँ पे भी सैलरी इंक्रीमेंट भी जैसे 1 फेब से हुआ था, तो एक कॉलम बनेगा फेब से लेके मार्च तक का। तो और जून से लेकर अक्टूबर तक का जैसे दिया हुआ था क्वेश्चन में कि वो फरीदाबाद में रह रहा है, यहाँ पे देखिए जून से लेकर अक्टूबर तक। और यहाँ पे नवंबर से लेकर मार्च तक दिया गया है 3rd पॉइंट, लेकिन हमें क्या करना है, क्योंकि ये जैन कॉलम बनाना है HRA के इंक्रीज होने की वजह से, और फेब और मार्च का कॉलम बनाना है बेसिक सैलरी के इंक्रीमेंट की वजह से। तो बचा हुआ कितना है, नवंबर से दिसंबर। तो ऐसे करके हमें 5 कॉलम बनाने हैं। बेसिक सैलरी लिखनी है अप्रैल से लेके दिसंबर, 10 महीने पूरे 15,000 मिले पर मंथ, तो 15,000 ये पर मंथ के हिसाब से बेसिक सैलरी। फिर जैसा कि बताया गया था कि फेब से लेके मार्च तक में इंक्रीमेंट आया था 1,500 का, तो 15,000 प्लस 1,500 आएगा 16,500। डियरनेस अलाउंस आपको 50% लेना है बेसिक सैलरी का, क्योंकि 50% ही सैलरी पर्पस के लिए कंसिडर किया गया है। तो इन सभी का 50% निकालेंगे तो 7,500 आएगा 15,000 का, और 16,500 में 50% निकालेंगे तो 8,250 आएगा। दोनों को ऐड कर देंगे ताकि हमको सैलरी का अमाउंट मिल सके, उस सैलरी का जो हमें HRA के क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए लगेगी। हम HRA में जो सैलरी लेते हैं, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस का अमाउंट लेते हैं। तो ऐसे ऐड करेंगे तो सैलरी पर मंथ आ गया 22,500 4 कॉलम तक, और 24,750 लास्ट कॉलम में। मतलब हमने ये बेसिक प्लस दिए ऐड करना है। फिर रिलेवेंट पीरियड मंथ्स कितने हैं, मतलब अप्रैल से लेके मई, अप्रैल और मई 2 मंथ्स, जून से लेके अक्टूबर, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 मंथ्स, नवंबर से लेके दिसंबर 2 मंथ्स, जैन 1 मंथ, फेब और मार्च 2 मंथ्स। तो पर मंथ का आपने जो सैलरी निकालना था, अब नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सैलरी यही पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हिसाब से। तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हिसाब से आया 45,000, 1,12,500, 45,000, 22,500 और 49,500। रेंट पेड यहाँ पे नील आएगा क्योंकि अप्रैल और मई में वो पेरेंट्स के साथ था मिस्टर मनोज। यहाँ पे आएगा 25,000, 5,000 पर मंथ के हिसाब से, और यहाँ पे आएगा 7,000 क्योंकि वो फरीदाबाद में रह रहा था। यहाँ पे भी आएगा 7,000 क्योंकि वहाँ पे भी वो फरीदाबाद में रह रहा था।
नहीं नहीं नहीं, जून से लेके अक्टूबर, हाँ यहाँ पे, हाँ जैसे कि ये दो जगह, हाँ ये यहाँ पे वो फरीदाबाद में रह रहा था मिस्टर मनोज, और बाकी सभी जगह यहाँ पे बचे हुए जितने हैं 14,000 7,000, यहाँ पे वो दिल्ली में रह रहा था, तो इसलिए 5,000 पर मंथ रेंट पे किया उसने फरीदाबाद में, और 7,000 पर मंथ रेंट पे किया दिल्ली में। फिर हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 25,000, यहाँ मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 5,000 पर मंथ के हिसाब से दिया जा रहा था, और इंक्रीमेंट कब आया था, जैन से, तो जैन से इंक्रीमेंट आया था 6,000, तो इसलिए जैन, और यहाँ पे फेब और मार्च, तो आपको उस हिसाब से HRA निकालना है, और फिर लीस्ट अमाउंट निकालना है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 13A विथ रूल 2A। हाँ मतलब आपको 3 क्राइटेरिया फॉलो करनी होंगी, उन 3 क्राइटेरिया में जो जो अमाउंट निकलेगा उसमें से लोअर अमाउंट ही आपको एग्जेम्पशन के लिए कंसिडर करना है। तो एक्चुअल HRA रिसीव्ड फर्स्ट कॉलम में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उसने रेंट ही पे नहीं किया और वो पेरेंट्स के साथ रह रहा था मिस्टर मनोज। फिर सेकेंड कॉलम में आपको वही एक्चुअल HRA जो रिसीव हुआ, तो जैसा आपने ऊपर के कॉलम में जो अमाउंट निकाला था सेम अमाउंट आपको इधर लिख देना है एक्चुअल HRA रिसीव में। रेंट पेड कभी भी ग्रेटर देन 10% ऑफ सैलरी होना चाहिए, और वो सैलरी कंसिस्ट करेगी बेसिक सैलरी प्लस DA पर एनम का। अगर रेंट पेड ही लेस देन 10% हुआ या इक्वल टू 10% हुआ तो आपको HRA नहीं मिलेगा, HRA क्लेम करने का मौका नहीं मिलेगा। थर्ड में अब फरीदाबाद नॉन मेट्रो सिटी है तो 40% लेना है सैलरी का, और दिल्ली एक मेट्रो सिटी है तो 50% लेना है सैलरी का। ऐसे करके आपको सारे कैलकुलेशन करने होंगे रेंट पेड का, मतलब वो रेंट कितना पे किया था, तो जैसा आपने ऊपर निकाला था रेंट पेड फॉर द रिलेवेंट पीरियड, और 10% ऑफ सैलरी का कैलकुलेशन आपको ऐसे दिखाना है। फिर 40% और 50%, मतलब ये फरीदाबाद में 40% के हिसाब से ये फरीदाबाद का अमाउंट है 45,000, और ये सारा अमाउंट जो है वो दिल्ली के हिसाब से, दिल्ली के अकोमोडेशन के हिसाब से। फिर इसमें इन तीनों में सबसे लोअर अमाउंट लेना है, जैसे यहाँ 13,750 है तो यहाँ पे एग्जेम्प्ट आएगा 13,750। फिर इसमें 9,500, 4,750, 9,050। तो अब एग्जेम्प्ट HRA आपको माइनस करना है टैक्स एक्चुअल HRA से। आपने यहाँ पे एक्चुअल HRA निकाला था, अब ये 10,000 माइनस नील, तो आंसर आएगा 10,000। और यहाँ पे भी जैसे 25,000 है, 10,000 है, 6,000 है, 12,000 है, ये एक्चुअल HRA रिसीव्ड है। यहाँ पे आपको माइनस करना है जो आपने 3 क्राइटेरिया फॉलो करके एग्जेम्पशन के अमाउंट निकाले एग्जेम्प्ट HRA का, वो माइनस कीजिए तो बचा हुआ आ जाएगा टैक्सेबल HRA। ये आ गया आपका टैक्सेबल HRA। इन सब को ऐड करेंगे तो आएगा 25,950। इसलिए आपने टैक्सेबल HRA का अमाउंट ऊपर के कॉलम में 25,950 दिया था। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। अभी इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं। मिस्टर शशांक हैज 2 सन्स। फिर उसे रिसीट मिला है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ऑफ 250 पर मंथ फॉर हिज एल्डर सन। आपको बता दूं कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एज पर सेक्शन 10 क्लॉज 14 ₹100 पर मंथ ही मिलता है। मतलब वो अगर एक चाइल्ड है तो 1200 एक साल का मिलेगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अगर 2 बच्चे हैं तो 2400 एक साल का मिलेगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, और 2400 से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब कि 2 बच्चों से ज़्यादा
सरकार चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं देती है। तो 250 में से आपको 100 माइनस करना पड़ेगा एल्डर सन के केस में, और 80 जो है वो लेस देन 100 है, तो आपको उसमें पूरा टोटल 80 माइनस करना पड़ेगा यंगर सन के केस में। तो बोथ हिज सन्स आर गोइंग टू स्कूल। ही ऑल्सो रिसीव्स द फॉलोइंग अलाउंसेस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है मतलब एम्प्लॉय अगर ब्लाइंड है या कुछ तो उसे 3200 पर मंथ के हिसाब से देते हैं। तो 1900 3200 से लेस है तो इसमें पूरा एग्जेम्पशन मिलेगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस में। स्पेशल कंपेंसेटरी ट्राइबल एरिया अलाउंस फॉर हिज पोस्टिंग इन बिहार, तो यहाँ पे 800 पर मंथ है, तो स्पेशल कंपेंसेटरी ट्राइबल एरिया अलाउंस के केस में ₹200 पर मंथ ही एग्जेम्पशन में आता है। तो 800 माइनस 200 करेंगे तो 600 पर मंथ ही टैक्सेबल रहेगा। तो कंप्यूट हिज टैक्सेबल अलाउंसेस। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में 100 ही बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। तो 250 माइनस 100 इंटू 12 करेंगे 1800। यंगर सन का लेस देन 100 है तो उसका पूरा एग्जेम्पशन में आएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस लेस देन 200 है तो वो भी पूरा एग्जेम्पशन में आएगा। ट्राइबल एरिया अलाउंस जो है वो उसका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 200 पर मंथ है, तो यही 600 पर मंथ के हिसाब से वो टैक्सेबल होगा। तो टैक्सेबल अलाउंस आपका आ गया ₹31,800। ये सभी अलाउंसेस कवर्ड होते हैं सेक्शन 10 क्लॉज 14 में। और ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा इलस्ट्रेशन 2 में सीए इंटर के मॉड्यूल में। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर आपको और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू।